राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नीतियों में किए गए सुधारों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी 2014-19 एवं 19-24 चुनाव में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच गई। 10 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और देशवासियों के उत्थान हेतु जो कार्य किए हैं उनका लेखा जोखा जनता के बीच प्रस्तुत किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में देश को जिस मजबूती से चलाया है उसे जनता के समक्ष रखा। देश की जनता भी जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार के देश के उन्नति के लिए काम किया है। नमस्कार, आज आप सभी लोगों का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2019 तक, 2019 से 2024 तक, हर बार हमने 2014 से 2019 में जब इलेक्शन में गए तो अपना रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में गए, और 2019 से अब 2024 में गए तो रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में गए। जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश की उन्नति के लिए, देशवासियों के उत्थान के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो काम किया है, वो पूरा लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच में रखा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 सालों में जिस तरह से देश को मजबूती से चलाया है, उसको देश की जनता के बीच में रखा। और देश की जनता जानती है कि मोदी जी ने 10 साल में भारत को और भारतवासियों को 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के और उनकी उन्नति के लिए ही काम किया है और देश को मजबूत बनाने का काम किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो एक टाइम 2014 से पहले का, खासकर 2004 से 2014 के बीच का जो पीरियड देखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बड़ी डिफिकल्ट चीज थी इंडिया में, इसलिए कि रेड टेपिज्म, करप्शन, स्कैम्स और पॉलिसी पैरालिसिस जैसी चीज सुनते थे। और देश की अर्थव्यवस्था जो है 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में कही जाती थी। दुनिया के 5 जो सबसे कमजोर तरीन, जो डगमगाती इकोनॉमी थी, उसमें भारत की चर्चा होती थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में भागदौड़ देश का संभाला तो उन्होंने समझ लिया कि देश की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही चरमराती स्थिति में है और इसको मजबूती देने के लिए बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स, पॉलिसी इनिशिएटिव्स और खासकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसी चीजें करनी पड़ेगी। और उन्होंने पिछले 10 सालों में किया। उसका नतीजा है कि आप देखिए, जो कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां और खासकर जो अपोजिशन के पार्टीज को, आप किसी को भी देखिए, उनकी चिंता परिवार की चिंता रहती थी। चाहे वो राहुल हो, सोनिया जी के लिए राहुल, प्रियंका वाड्रा और उनके कुछ गरीबी लोग जो थे, जो चाटुकार लोग थे, उनकी चिंता ज्यादा रहती थी, न कि देश की जनता की। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए देश और देश के लोग उनके परिवार जैसे थे और इसलिए उन्होंने बहुत सही और सोच समझ के फैसला लिया। और खासकर कोविड जैसे समय में जो फैसला लिया है, आज पूरे दुनिया की इकोनॉमी आप देख लीजिए, दुनिया की इकोनॉमी को और देश की इकोनॉमी को आप जरा सा अगर उसका मुआयना कीजिएगा तो आपको अंदाज हो जाएगा कि जो पॉलिसी डिसीजन उस वक्त 2020 में कोविड के समय में लिया है भारत सरकार ने, वो आज देश को तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जबकि बाकी लोग की डगमगाती इकोनॉमी में है। क्या ऐसी इकोनॉमी जैसे अब यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी देखिए और बाकी दूसरी दुनिया की इकोनॉमी देखिए, जो बहुत चरमराती हालत में है, जबकि बड़ी इकोनॉमी होती थी, और आज वो फ्रेजाइल इकोनॉमी के बीच में आती है, इसलिए कि उनके जो पॉलिसी डिसीजन हुए, जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स है, वो सब आज कहीं ना कहीं उनको ही तकलीफ दे रही है। इन्फ्लेशन उनके लिए बहुत हाई हो गया है और उसके साथ जो वॉर हुए, यूक्रेन वॉर और जो ग्लोबल क्राइसिस हुए, बहुत सारी चीज, उस दौरान भी सरकार ने बहुत सोच समझ के जो है फैसले लिए। जो कहते हैं कि हमने जो भी फैसले लिया है वो अपनी ताकत को देख के, अपने समझदारी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। अब इसके बीच में ही आज जो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है हर जगह, हम लोगों को रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं और उसमें एक बहुत अच्छी न्यूज आई है देशवासियों के लिए, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। देखिए, ये न्यूज जो है ऐसे माहौल में आई है जब जो स्टैंप ऑफ अथॉरिटी, स्टैंप ऑफ अप्रूवल, स्टैंप ऑफ एक्यूरेसी की बात जो कहते हैं ना, वो जो है S&P जो रेटिंग एजेंसी से दुनिया के हर कंट्रीज के लिए S&P जो रेटिंग एजेंसी है, उसकी जो अर्थव्यवस्था, उसका एक
बैरोमीटर है, बताती है कि किस हालत में अर्थव्यवस्था है, अच्छी है, बुरी है, खराब होने वाली है, अच्छी होने वाली है। और आज आपके साथ शेयर करने में हमें खुशी हो रही है कि अर्थव्यवस्था हमारी बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए जो ट्रिपल बी माइनस रेटिंग, जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो होती है ट्रिपल बी माइनस होती है, वो रेटिंग जो भारत की रेटिंग है, वो पहले जो है उसका आउटलुक जो है, मतलब आउटलुक जो आगे कैसा रहेगा उसके लिए स्टेबल था, अब उसको पॉजिटिव किया गया है रेटिंग एजेंसी द्वारा। और जब पॉजिटिव होती है जब आउटलुक पॉजिटिव होता है, मतलब अनदर टेक ऑफ, मतलब यहां से रेटिंग अपग्रेड। पहली बार इतिहास में होगा कि भारत जो है, जो ऐसा इमर्जिंग इकोनॉमी, जो विकसित भारत का जो सपना संकल्प भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है, उस दिशा में अब रेटिंग एजेंसीज भी समझने लगी हैं कि ये जितने पॉलिसी इनिशिएटिव हुए, पॉलिसी डिसीजन हुए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हुए, वो अब सामने दिखने लगा है। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बाकी जो अपोजिशन लीडर हैं, उनके आंखों में पट्टी है, लेकिन दुनिया के जो एजेंसीज है उनके आंखों में पट्टी नहीं। वो देखते हैं कि जो ट्रैक्शन मिल रहा है, जो इकोनॉमी जो बढ़ रही है, वो साफ उनको दिखने लगा है, और इसीलिए उन्होंने आउटलुक पॉजिटिव किया है। और यहां से मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में, जो उन्होंने अपने रिपोर्ट में भी कहा है कि अच्छा रहा और फिस्कल कंसोलिडेशन जैसी चीजें हुई, तो हो सकता है रेटिंग अपग्रेड भी, मतलब ये ऐतिहासिक हो जाएगा। 14 साल में पहली बार जो है उन्होंने अपने जो आउटलुक को हिंदुस्तान के लिए चेंज किया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा जो है स्टैंप ऑफ अथॉरिटी है इस देश की जो अर्थव्यवस्था के लिए, जो प्रधानमंत्री जो ले ली है, जो इतने सालों में, जो 10 सालों में जो उन्होंने मोदीनॉमिक्स जो उनके बारे में कहते हैं, जो उन्होंने जो फैसले लिए, उसका जो आज लेखा जोखा जो है रेटिंग एजेंसी ने भी इसमें स्टैंप ऑफ एक्यूरेसी लगा दी है। देखिए उनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे, और आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और क्यों उन्होंने दिया है। आप देख लीजिए, 2014 में फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, और अब देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। और कैसे देखते हैं कि उसके 4-5 जो है मापदंड है जो रेटिंग एजेंसी देखती है। सबसे पहली बात कि दुनिया के अलग अलग देशों में क्या इन्फ्लेशन जो है उसमें वोलाटिलिटी है कि नहीं। देश की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इन्फ्लेशन में वोलाटिलिटी नहीं है। आज इन्फ्लेशन में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल टारगेट डे 1 से दिया है कि आरबीआई को, और इसके लिए आरबीआई बधाई के पात्र है कि उन्होंने दिया है 4% ±2%। ये जो है, जो उनकी कमेटी बनी है, उस कमेटी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो करती है, और उसका टारगेट दिया हुआ है उसको, और बहुत इनफ्लेक्सिबल टारगेट दिया। हम देख रहे हैं कि आज 4 हैंडल में जो है 4% से ऊपर जो है हमारी जो है इन्फ्लेशन है। ये दुनिया में अपने आप में एक अचीवमेंट की तरह देखा जा रहा है। इसलिए कि सप्लाई बॉटलनेक, कई चीजें हमने देखा है, खासकर यूक्रेन वार में के बाद, कि पूरे जो है सप्लाई बॉटलनेक हर जगह हमने जो देखा, और उसकी वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ता गया, और इनपुट कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ गया। हिंदुस्तान में फिर भी कंट्रोल में रहा, और यह कंट्रोल करने का जो तरीका जो है प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने जो संकल्प लिया था, आज उसका डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। और इसीलिए रेटिंग एजेंसी ने इस बात को तस्लीम किया कि जो रेटिंग में जो इसमें वोलेटिलिटी होती थी, इन्फ्लेशन में वोलेटिलिटी